प्रेगनेंसी सीक्रेट एंड मिस्ट्रीज मैंने और काशी ने तुम्हारे लिए खरीदी है। थैंक यू सो मच। यही तो चाहिए थी हमें। तुम्हें कैसे पता चला? बस चल गया। दोस्तों के मन की बात ना यूं जान लेती हूँ। याद आई। अरे अंकल जी, आप कब आए? पार्टनर बस अभी अभी आए। तुम लोगों की हंसी की आवाज सुनी तो थोड़ी देर ठहर गए। सही कहती हैं तुम्हारी आंटी, जिस घर में बहू बेटियों का शोर नहीं होता वहां भूत पिशाच बसते हैं। भूत पिशाच नानू? मतलब हम। ओ, आप और नानी ना एकदम छोटे बच्चों की तरह लड़ते हो। या फिर ये कह लो कि बच्चों की कमी को इस तरह से पूरा करते हैं। अंकल जी आइए ना अंदर, थोड़ी देर हमारे साथ बैठिए। हाँ नहीं बेटा, बस हम चलते हैं। आप कुछ कहने आए थे हमसे? पूरे मोहल्ले में बात आग की तरह फैल गई है। सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सब जान गए हैं पूर्वी पेट से है। नहीं कुछ नहीं बेटा, बस वो तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसलिए चले आए। अंकल जी आप कुछ छिपा रहे हैं हमसे? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है बेटा। पूर्वी, लेट्स गो। चलो अब रेडी हो गए तो काशी वेट कर रहा होगा। अरे थोड़ा और टाइट पकड़ो हाथ दोनों के दोनों, और ये जमीन में गड़ा के शाबाश। और हाँ, और जोर से पट। अरे छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो। क्या ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ऐसे लड़ोगे ना तो सामने वाला एक ही पटकनी में तुम्हारा फुल एंड फाइनल कर देगा, समझे? और ये क्या है? ये कैसा बदन है ये? और ये क्या है थुलथुला? कसाब क्यों नहीं है? अरे कसरत क्यों नहीं करते तुम? ऐसे खीसे काहे नहीं फोड़ रहे? मजाक चल रहा है ये? मजाक चल रहा है? हमारे पिताजी के बनाया हुआ अखाड़ा है ये, मंदिर की तरह पूछते थे वो इसे। और तुम लोग अरे एक ही दम में नाक कटा दोगे हमारी। नाक हम कटा रहे हैं ये? क्या कहा? क्या कहा? कान के नीचे बजाए तुम? हम नाक कटा रहे हैं? हाँ नाक कटा रहे हो। जिस अखाड़े को तुम मंदिर समझते हो ना, यहाँ रंगरलिया मना रहे हो। हम रंगरलिया मना रहे हैं? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया काशी भैया। हम जानते नहीं क्या, वो लड़की रोज आके चक्कर आती है, अब तो साथ में काम भी करती है। सुना है पेट में बच्चा भी है उसके, किसका है हमें क्या पता। बस अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना और तो हम भूल जाएंगे कि तुम इस अखाड़े के शागिर्द हो, समझे? जान ले लेंगे हम तुम्हें, यही पटक देंगे। अरे काशी भैया क्या कर रहे हैं? काशी भैया हम यहाँ कुछ सीखने आते हैं। बजरंग बली की कसम खाई है, सारी उम्र ब्रह्मचारी रहेंगे लेकिन ये गंदगी नहीं देख सकते। अरे तो जाओ, अरे जाओ यहाँ से सबके सब। सबको मारेंगे हम, बता रहे हैं। निकलो यहाँ से। काशी भैया क्या कर रहे हैं? अरे जाओ, और अगर यहाँ पे दिखे भी ना इस अखाड़े के आसपास भी तो पटक पटक के जान ले लेंगे हम सबकी। अरे शांत हो जाइए। निकलो यहाँ से। काशी भैया क्या कर रहे हैं? हमारी खातिर शांत हो जाइए काशी भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए काशी भैया। किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं? हुआ क्या है बताइए तो सही। छोड़ो हमें। काशी क्या हुआ? सब ठीक है क्या?
देख तो दीपा, गर्मी शुरू हो गई है, भिंडी के क्या हाल है। आप लोग बैठिए, हम देखते हैं। अरे इतनी देर से आई हो? तुमने कहा थोड़ा लेट होगा, अब तो 5 घंटे के बाद आ रही हो तुम। आजा। क्या हुआ, आप लोग ऐसे अचानक? पंडित जी घर पे हैं? जी हाँ, आइए। पंडित जी, आप सब लोग एक साथ? वीना, क्या बात इतनी सी है कुसुम कि आज हम यहाँ पे मजबूर होकर आए हैं। मजबूर हो गए? क्या मतलब है वीना? देखो कुसुम, इतने सालों से तुम हमारे पड़ोसी हो। अरे पूरा मोहल्ला आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। माना कि पंडित जी का रवैया थोड़ा सा अच्छा नहीं है, हार व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं करते, कभी भी किसी को कुछ कह देते, पर आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। पर बात हद से बाहर हो गई है। वीना, कुछ भी बोलने के पहले सोचो किसके बारे में बात कर रही हो। पंडित जी हैं। तुम जानती हो ना पंडित जी को, कितना साख है उनका पूरे बनारस में। तुम जानती हो ना कितने इज्जतदार है ये। हाँ, पूछो ही मत भाई, पंडित जी इतने इज्जतदार आदमी हैं कि ऐसी लड़की को घर लाया, उसके लक्षण तो देखो कैसे हैं। वीना, बस अब चिल्ला के क्या फायदा पंडित आई, तुम्हारा ही गला दुखेगा ना। क्या गलत कह रही है बीना दीदी, सही तो बोल रही है। एक लड़की के चरित्र पे उंगली उठाकर आपको क्या मिलेगा बीना आंटी? अरे तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा दीपा जी। अरे तुमने कौन से कम कांड किए हैं हमारे मोहल्ले में? हाँ, इतना एहसान जरूर किया है कि उस पूर्वी मैडम की तरह ना पेट फुला के पूरे बनारस और मोहल्ले में नहीं घूमी। राधेश्याम, अपनी पत्नी से कहो कि चुप रहे, वरना वरना क्या पंडित जी? खाली सावित्री को कुछ कहने से क्या हो गया? आज तो पूरा मोहल्ला सामने खड़ा है। आपसे एक ही सुर में सवाल पूछने, और ऐसी हरकतें ना मोहल्ले में नहीं चलेंगी। भाई हमारे घर में भी तो बहू बेटियां रहती हैं, क्यों भाई रहती कि नहीं रहती? सही तो कह रही है बीना जीजी। अरे पता नहीं उस लड़की के पीछे कौन कौन लड़के दोस्त यार मोहल्ले में आएंगे। आखिर हम औरतों की सुरक्षा तो बनती है ना पंडिताई। ये सब नहीं चलेगा, उस लड़की को फौरन निकालो और घर से बाहर करो। देख रही हो कुसुम, तुम्हारी सहेलियों को अपनी सुरक्षा की चिंता है, लेकिन उस लड़की की किसी को कोई परवाह नहीं है। अरे कोई पूछे इनसे, इस हालत में वो बेचारी कहां जाएगी? कहीं पे भी जाए पंडित जी, ऐसी लड़की को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बस बीना, बस। पंडित जी शांत हो जाइए। शांत हो जाए? हम शांत हो जाए? तुम देख रही हो अपने ही अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त सब के सब हमें नोचने के लिए जमा हो गए यहाँ। ऐसा मत कहिए पंडित जी, आपकी बहुत इज्जत है हमारे मन में। हम जानते हैं उस लड़की के लिए आपके मन में कितनी मोह ममता है। सावित्री के रिश्तेदार रहते हैं दूर गांव में, वहीं भेज देंगे उसे, ताकि अपना काम कर देगी। राधेश्याम भैया, पूर्वी यहीं रहेगी। न सर छुपाएगी और न शर्म से गड़ेगी, न आंसू बहाएगी और न बच्चा गिराएगी। वो यहीं रहेगी, इसी घर में हमारे साथ। और
सर उठा के मोहल्ले में निकलेगी। ये जगन्नाथ मिश्रा का वादा है पूर्वी से। आप लोगों को जो करना है वो कर लो। ठीक है, अगर आपकी यही जिद है ना तो यही सही। और तुम भी समझ लो कुसुम, आज से तुम्हारे परिवार के साथ हम सबका नाता खत्म। अब से तुम्हारे साथ कोई व्यवहार नहीं होगा। अरे सुनो तो, ना अखबार वाला आएगा, ना दूध वाला आएगा, ना सब्जी वाला आएगा। कल से हम भी नहीं आएंगे पंडिताई। इतना अनर्थ हमसे नहीं देखा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम सब लोग हमारे परिवार को इस मोहल्ले से काट रहे हो, हमारा हुक्का पानी बंद कर रहे हो। अब तुम जो समझो दीपा जी। अरे कितना समझाया था ना कि जानबूझकर टंटा सिर पर मत लो, लेकिन आप तो सुने नहीं। अब उस लड़की को फौरन निकालो और बाहर का रास्ता दिखाओ, पर आप लोग तो मानोगे नहीं। बाहर का रास्ता तो आप लोगों को दिखाया जाना चाहिए। चलिए, निकलिए बाहर, निकलिए। पॉलिटिक्स इमेज का ही तो खेल है सारा, इसीलिए तो हमने सारे मीडिया वाले बुलाए हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टी में हमारी इमेज कैसी है। ये आपको हमारे साथ देखेंगे, आपकी हमारी फोटो खींचेंगे, फिर अटकलें लगाकर खबरें छपेंगी। सोचिए त्रिपाठी बाबू, सोचिए आपकी गरिमा कितनी बढ़ेगी, कितना कद बढ़ेगा आपका। अच्छा, तो ये आपको पहले बताना चाहिए था ना। आओ भाई आओ। अरे आइए आइए आलोक बाबू। आप यहाँ कैसे? हम आपकी दुकान में गए थे, वहां पता चला कि आप यहाँ हैं, तो ठीक है ठीक है, बताइए क्या बात है? त्रिपाठी जी, आप केवल से कह के हम पर अभी से इंटरेस्ट का प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? अभी तो महीना शुरू हुआ है ना। बात तो यही हुई थी ना आलोक बाबू, हर महीने की 5 तारीख से पहले आप हमारा इंटरेस्ट भर दिया करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं त्रिपाठी जी, हमारा बिजनेस अभी शुरू हुआ है और आपने कहा था ना पहले 3 महीने एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट? ये बात तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। आप हमारी बात भी तो नहीं मान रहे। आप लोग उस लड़की को भी तो घर से बाहर नहीं निकल रहे। त्रिपाठी जी, हमने आपसे कहा ना, अम्मा पापा नहीं मान रहे हैं। अरे नहीं मानेंगे तो फिर आप तैयार रहिए। सरेआम बाप की पगड़ी उछलेगी
और सारे बाजार माँ की इज्जत। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? अरे सही तो कह रहे हैं। बुढ़े ने जवान लड़की को घर में रखा हुआ है और बुढ़िया झूठे इल्जाम लगा रही है बड़े घरों के पेटों पर। ए त्रिपाठी, जानता है क्या बोल रहा है तू? हाँ, जानता भी है कौन हमारे पापा? अरे आलोक जी आराम से। तेरी हिम्मत कैसी हमारे अम्मा पापा के बारे में इतनी चिचोरी बात करने की? हाँ? अरे आलोक बाबू, आप तो नाराज हो गए। लीजिए पानी पीजिए। अरे शांत हो जाइए, पानी पीजिए। समझ नहीं आ रहा इतनी गर्मी क्यों चढ़ रही है आपको? गर्मी हमें नहीं तुझे चढ़ी है, पावर और पोजीशन की। हम आखिरी बार कह रहे हैं आलोक बाबू, शांत हो जाइए। चुप! तेरी लीडर भपकियों से हम डरते नहीं है। एमएलए के चुनाव के लिए लड़ रहा है, फिर भी एक जरा सी लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। क्यों? क्योंकि डरता है ये ताकि इसके बेटे की पोल न खोल दे, समाज में इसकी थूथू ना हो जाए। हाँ? इसका जो एमएलए बनने का सपना है वो मिट्टी में चकनाचूर ना हो जाए। अरे बस कीजिए आलोक बाबू। बस कीजिए, आप अभी होश में नहीं हैं। त्रिपाठी जी, हमें लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलिए। अरे बस कीजिए, फोटो वोटो आपस की बात है, हो गई खत्म। ध्यान रखिएगा अपना। आइए। सर आपकी और त्रिपाठी जी की लड़ाई क्यों हो रही थी, और वो लड़की कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? कैसा जी कि उन्होंने आपके माता पिता को भला बुरा कहा? सर बताइए ना। सर त्रिपाठी जी को उस लड़की से क्या खतरा है? सर बताइए सर, रिप्लाई प्लीज। सर कुछ तो बताइए सर। सर कुछ तो बताइए। सर बताइए। एक्सक्यूज मी। पूर्वी बस करो। हम तुमसे कह रहे पूर्वी बस करो। स्टॉप इट पूर्वी, रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। स्टॉप इट, रुको। क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? क्या कर रहे हैं हम दीपा बुआ? अकेले नहीं बैठ पा रहे हम। अकेले बैठते हैं ना, सबकी आवाजें गूंजने लगती है। आपको पता है वो सब क्या कहते हैं? कोई कहता है पूर्वी तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। हमारा कैरेक्टर खराब है दीपा बुआ। तो कोई कहता है देखो पूर्वी, तुम्हारी वजह से अंकल आंटी जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है। तो कोई कहता है और मत सुनो अपने माँ बाप की, और मत सुनो। कौन है ये लोग? पता नहीं दीपा बुआ। हम नहीं पहचानते उन आवाजों को, मगर लगातार गूंजती रहती है कानों में दीपा बुआ, लगातार गूंजती रहती है। बहुत चुपती है, बहुत दर्द होता है दीपा बुआ, बहुत पेन होता है, रुकता ही नहीं है। रुक जाएगा पूर्वी, एक दिन ये सब रुक जाएगा। धीरे धीरे सबकी आदत हो जाएगी।
लोगों के तानों की, उनकी उठती उंगलियों की, पिता के तिरस्कार की, सबकी आदत हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम एक पत्थर बन जाओगी जिसे कोई भेद नहीं सकेगा।